मेघा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए हम लोग जो है वाक्य जो है उसका टॉपिक पढ़ रहे थे और इसके दोनों वीडियोस जो हैं वो मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिए थे। आपको पता है कि वाक्य के जो वीडियोस हैं वो मैं आप लोगों को बना करके दे चुकी थी। देखिए आज जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ रचना के आधार पर जो है वाक्य हम लोग देखेंगे। देखिए हमारे यहाँ पर जो टॉपिक है वाक्य से रिलेटेड सिलेबस में उसमें ये बताया गया था कि पहला जो है उसमें तो आपको जो वाक्य के अंग जो हैं यानी कि मैंने आपको दो अंग मुख्यतः बताए थे। एक जो अंग होता है कर्ता होता है और दूसरा जो अंग होता है क्रिया होता है। यानी कि एक कर्ता और एक क्रिया अगर मिल जाते हैं तो वही चीज़ जो है वाक्य बन जाती है। यानी कि मुख्य जो अंग है वो कर्ता और क्रिया ही जो है वहाँ पर होते हैं। जो क्रिया है उसे हम लोग विधेय कहते हैं। मैंने ये आप लोगों को कल के जो वीडियोस मैंने अपलोड करे थे उसमें बता दिया था। और सेकंड जो पार्ट है वो अर्थ के आधार पर मैंने आपको बता दिया था। अर्थ के आधार पर जो है 8 प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं यानी कि जो वाक्य बनते हैं उसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। और आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ तो रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसी के साथ जो है हमारा वाक्य का थियोरेटिकल जो पोर्शन होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कल जो है जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी उसमें मैं आप लोगों को पाठ्य पुस्तक के पीछे यानी कि नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना और इसके अलावा हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध इन दोनों के पीछे जितनी भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि हम लोग जो है पूरी तरीके से जो हमारा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स हैं उसका सिलेबस कवर कर लें। तो देखिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी मुझसे जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा आप जब वीडियो पूरा देखें तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक का बटन भी यहाँ पर प्रेस करके जाएं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। रचना के आधार पर देखिए वाक्य जो बताए गए हैं वो 3 प्रकार के वाक्य बताए गए हैं। पहला जो होता है साधारण वाक्य होता है, दूसरा जो होता है मिश्र वाक्य होता है और तीसरे प्रकार का वाक्य संयुक्त वाक्य बताया गया है। तो देखिए हम ये देख लेते हैं कि साधारण वाक्य क्या क्या चीज होती है। साधारण वाक्य देखिए जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वो साधारण वाक्य होता है। देखिए इस प्रकार के वाक्य में जो है हमको एक उद्देश्य, देखिए उद्देश्य जो होता है कर्ता होता है और विधेय मैंने आपको बताया था अभी की क्रिया होती है। इसका बहुत अच्छे से मैंने जो एक्सप्लेनेशन है इससे पहले जो वीडियो अपलोड करा है यानी कि वाक्य के अंग के नाम से जो वीडियो है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो अभी चैनल पर जाकर के देख ले। आपको उसके अलावा भी बहुत सारी यूजफुल चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखिए साइकोलॉजी का जो है काफ़ी अच्छा मैटर मैंने डाला हुआ है। इसके अलावा जो एसएसटी की जो बुक्स हैं 6 to 10 तक की मैं पूरी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करवा रही हूँ। 6 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 7th क्लास की जो बुक्स हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। देखिए मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों की बुक्स का जो मैटर है वो कवर करते हुए बना रही हूँ। तो देखिए इसमें जो है साधारण वाक्य का एग्जाम्पल दे रखा है, नीता खाना बना रही है। अब देखिए जो इसमें जो है एक जो है कर्ता है, कर्ता कौन है? नीता। और जो है बना रही है, बनाना जो है क्रिया है। तो एक कर्ता और एक क्रिया जो है इसमें मुख्यतः हमको मिल रहा है। खाना जो है वो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हिंदी में कुछ और कहते हैं। खाना जो है ऑब्जेक्ट हो गया। आप लोगों ने सबने इंग्लिश पढ़ी होगी। तो देखिए ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता है वो यहाँ पर नीता है। और इसके अलावा जो क्रिया है यानी कि जो वर्ब होती है वो क्या है? यहाँ पर बना रही है। देखिए इंग्लिश जो है हिंदी का ट्रांसलेशन ही है, कोई अलग चीज़ें नहीं है, केवल नाम का जो है डिफरेंस होता है, बाकी जो है बेसिक तो सेम ही रहता है। तो देखिए ये साधारण वाक्य के अंदर जो हम लोगों ने देख लिया है कि एक यहाँ पर कर्ता है यानी कि एक उद्देश्य है और इसके अलावा एक विधेय यानी कि जो क्रिया है वो दे रखी है। जिन लोगों को इंग्लिश समझ में आती है उन लोगों के एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जहाँ पर लगेगा वहाँ पर जो होगा आपका साधारण वाक्य होगा। अब देखिए सेकंड जो वाक्य यहाँ पर दे रखा है वो मिश्र या मिश्रित वाक्य दे रखा है। तो देखिए इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो होगा यहाँ से जो मेन आपका वाक्य का जो खेल है यानी कि जहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है वाक्य का, काफ़ी संभावना यहाँ से रहती है और देखे भी गए हैं क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा वाक्य दिया गया होगा जिसमें 2 वाक्य होंगे।
लेकिन जो है वाक्य उसमें सीधा सा एक जो वाक्य है वो प्रधान वाक्य नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर जो दूसरा वाक्य है वो आश्रित होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रधान वाक्य का तो अपना पूरा जो है मीनिंग निकलता है, लेकिन जो आश्रित वाक्य होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि उसका मीनिंग उस वाक्य पर डिपेंड करता है जो प्रधान वाक्य है। अगर प्रधान वाक्य को हटा लिया जाए तो उस पर्टिकुलर जो आश्रित वाक्य है उसका अपना कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। गांधी जी ने कहा है कि सदा सत्य बोलो। अब देखिए इसमें जो है गांधी जी ने कहा तो मुख्य वाक्य हो गया, और सदा सत्य बोलो ये जो है आश्रित वाक्य हो गया। तो देखिए ये आश्रित वाक्य कहाँ से शुरू हो रहा है, कि सदा सत्य बोलो से शुरू हो रहा है। अब देखिए मान लीजिए हम गांधी जी ने कहा है इसको हटा देते हैं, तो अगर केवल मैं ये बोलती हूँ कि सदा सत्य बोलो, तो सीधी सी बात है कि इसमें एक अधूरापन आ रहा है, ये कंप्लीट जो है नजर नहीं आ रहा है। यानी कि इसमें जो वाक्य है वो मुख्यतः किस पर डिपेंड है, मुख्य वाक्य पर। ये अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए जो है मुख्य वाक्य पर डिपेंड रहता है। अब देखिए ये जो वाक्य है ये भी जो है 3 प्रकार के इन्होंने वाक्य दिए हैं। देखिए इसमें प्रधान और आश्रित उपवाक्य जो है वो दोनों समझाए हुए हैं, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, लेकिन इसका एक बार डिटेल हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रधान उपवाक्य क्या है, जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। तो देखिए इसमें जो गांधी जी हैं वो तो क्या हो गए प्रधान। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं तो देखिए जो गांधी जी हैं वो तो मुख्यतः उद्देश्य हो गए, और मैंने उद्देश्य आप लोगों को बता दिया है कि उद्देश्य का मतलब कर्ता होता है किसी भी वाक्य में जो मुख्यतः कार्य को कर रहा है। तो देखिए वो तो गांधी जी तो मुख्य उद्देश्य हो गए। और विधेय क्या हो गया, विधेय मैंने आपको बता दिया क्रिया को कहते हैं। तो विधेय इसमें क्या हो गया, कहा है। ठीक है, तो मुख्य वाक्य जो होता है प्रधान वाक्य वो मुख्यतः उस कर्ता को बताता है जो इस पूरे वाक्य में डोमिनेटिंग हो, यानी इस पूरे वाक्य को लेकर के चल रहा हो, जिससे वाक्य की शुरुआत हो रही हो या सारा का सारा जो भार है उस पर पड़ रहा हो, तो वो तो मुख्य कर्ता हो गया, और उसने जो क्रिया करी है वो मुख्य क्रिया हो जाएगी। तो देखिए ये हम लोग देख चुके हैं कि प्रधान उपवाक्य में जो पहचान है वो है मुख्य कर्ता होगा और मुख्य क्रिया होगी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर गांधी जी जो है वो मुख्य कर्ता हो गए, और उन्होंने कहा है यानी कहा जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया हो गई। अब देखिए आश्रित उपवाक्य क्या होता है, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कि सदा सत्य बोलो आश्रित उपवाक्य। देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि आश्रित उपवाक्य वो होता है जो अपने मीनिंग के लिए, मतलब जो अपने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए अपने प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है, उसका अपना कोई मीनिंग जो है नहीं निकलता, और यदि उस वाक्य को बोला भी जाए तो उसमें एक अधूरापन जो है वो उसका एहसास वो करवाता है, यानी कि वो अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए किसी और चीज़ की उसमें जोड़ने की संभावना जो है बनी रहती है। तो वही क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। अब देखिए आश्रित उपवाक्य भी जो है वो 3 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आश्रित उपवाक्य की जो पहचान होती है वो 3 प्रकार के उपवाक्य दे रखे हैं। देखिए संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। 3 प्रकार के जो उपवाक्य हैं वो आप लोगों के जो होंगे आश्रित उपवाक्य होंगे। अब देखिए इनकी पहचान क्या होती है, सबसे अच्छे जो है इसमें कीवर्ड्स दे रखे हैं। देखिए नवीन हिंदी व्याकरण के मैटर को लेकर के आने का मकसद ही यही है कि उसमें डायरेक्टली जो है चीज़ों पर काम किया गया है, शॉर्टकट में जो है चीज़ें पूरी नहीं की गई हैं। देखिए संज्ञा उपवाक्य जो है उसके अंतर्गत इसमें ये बता रखा है कि यदि कोई वाक्य की शब्द से शुरू हो तो वो संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। यानी कि हम लोगों को पहचान करने के लिए कुछ वर्ड्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा संज्ञा उपवाक्य है, कौन सा विशेषण उपवाक्य और कौन सा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो देखिए आप लोगों को ये तो पहचान हो ही जाएगी अब क्या कौन सा मेन जो है वो उपवाक्य यानी कि मुख्य उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है, यानी कि प्रधान और आश्रित। देखिए अब संज्ञा उपवाक्य है उसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो वाक्य होगा वो की से शुरू होगा। अब हमारा ऊपर वाला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि गांधी जी ने कहा है कि सदा सत्य बोलो। तो देखिए इसमें की सदा सत्य बोलो का इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वाक्य है वो कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है। पहचान क्या है कि ये जो की शब्द है उससे स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए विशेषण उपवाक्य हम लोग जो है वो देख लेते हैं। विशेषण उपवाक्य में क्या होता है कि कोई भी उपवाक्य, देखिए उपवाक्य तो हमको पहचानना पड़ेगा, फिर कोई भी उपवाक्य यदि इन शब्दों से जैसे कि जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि से किसी शब्द से होता है, मतलब जिसकी जो स्टार्टिंग है उपवाक्य की, जैसे संज्ञा उपवाक्य में तो क्या हो गया
की से शुरू होगा, लेकिन विशेषण उपवाक्य में जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्दों से जो है शुरुआत होगी। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। अब देखिए जरूरी नहीं है कि जो प्रधान उपवाक्य है वो स्टार्टिंग में ही आए। हम लोग इस जो अगर हम पूरी जानकारी रखते हैं तो हमको एग्जाम में जो है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप लोग देख चुके हैं कि जो वाक्य है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, जो। अब देखिए एक तो ये पहचान हो गई कि जो, जिसका, जिसकी, जिसके, इन शब्दों से अगर शुरू हो तो वो विशेषण उपवाक्य है। एक तो ये पहचान हो गई, हमको ये पता चल गया कि विशेषण उपवाक्य। दूसरा, इस पूरे सेंटेंस में उपवाक्य कौन सा है वो भी हमको पहचान हो गई। तो देखिए इसमें जो विद्वान होते हैं, क्योंकि ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ जो शब्द आ रहा है और उससे जो वाक्य शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, आपका आश्रित उपवाक्य हो गया। और कौन सा आश्रित उपवाक्य हो गया, विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। अगर कोई जो उपवाक्य है वो की से चालू होता है तो की का मतलब क्या हो गया, संज्ञा उपवाक्य हो गया। और कोई उपवाक्य जो है जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि से स्टार्ट होता है तो वो जो होगा विशेषण उपवाक्य होगा। अब देखिए तीसरा प्रकार का जो है उपवाक्य वो दे रखा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो देखिए जब कोई, देखिए इसमें भी शब्द ही हैं, इसको एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाए या सूचना दे, उस आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। देखिए इसमें भी शब्द दे रखे हैं, प्राय, यदि, जहाँ, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब आदि से किसी की शुरुआत होती है तो वो जो होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। आप लोगों को मेनली जो है ये शब्द याद रखने हैं। देखिए आपके जो है संज्ञा उपवाक्य में तो की से शुरू होगा, और विशेषण उपवाक्य में होगा जो, जिसका, जिसकी, जिसके। बहुत इजी है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, 4 शब्द याद रखने हैं इन। और इसके अलावा जितने भी जो हैं वो सारे जो होंगे वो क्रिया विशेषण उपवाक्य से शुरू होंगे। शब्द जो हैं आप लोग देख लें, जहाँ, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब। इनको आपको रट लेना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स और कोई तरीका नहीं है, इन शब्दों को आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा ताकि आप लोगों को वहाँ पर जो है पहचान हो सके कि कौन सा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। संज्ञा मैंने आपको याद करा दिया, की से शुरू होता है। विशेषण मैंने आपको याद करवा दिया, जो, जिसका, जिसके, जिसकी आदि से होता है। और देखिए क्रिया विशेषण जो है इनके अलावा जो शब्द आए, बस इतना सा आप लोग याद रख लें, क्योंकि इनके अलावा जो भी शब्द आएंगे वो क्रिया विशेषण से रिलेटेड होंगे। तो या फिर आप शब्द भी याद रख सकते हैं कि जैसे यदि, जहाँ, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब आदि। तो देखिए इसमें जो एग्जाम्पल है वो दे रखा है, यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता। यानी कि जो है यदि से शुरू हो रहा है तो आपको पता चल रहा है कि इसमें जो आश्रित उपवाक्य वो कौन सा है, यदि राम परिश्रम करता। ये जो हो गया है ये आश्रित उपवाक्य। और किस प्रकार का उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आपको ये शब्द याद रखने पड़ेंगे, यदि, जहाँ, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब आदि। देखिए संयुक्त उपवाक्य बहुत ही आसान होते हैं पहचान करना। संयुक्त उपवाक्य में मेनली क्या होगा, 2 समान अर्थ रखते हुए 2 समान स्टैंडर्ड के जो है उपवाक्य होंगे, यानी कि जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे। संयुक्त का मतलब ही हो गया जोड़ना, और जोड़ने के लिए जो है आप लोगों के जो शब्द हैं वो संयुक्त शब्द जो होते हैं, जिन्हें संयोजक शब्द भी कहा जाता है, उनका यूज इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग उपवाक्य होते हैं, यानी कि समान रूप से जिनकी प्रधानता होती है, अपने आप में जिनका पूर्ण अर्थ होता है, वो 2 समान उपवाक्य लिए जाते हैं। वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, और उनको जोड़ने के लिए जिन शब्दों का काम लिया जाता है वो संयोजक शब्द होते हैं। तो देखिए इसमें हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द तथा एवं, या, अथवा, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि आदि से जुड़े हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। बहुत ही आसान होती है इनकी पहचान। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या ये संयोजक शब्द से जुड़े हुए हैं, यानी कि, या फिर और एक और पहचान है कि दोनों, आप जो वाक्य आपको 2 दिए होंगे उन्हें आप पृथक करके देख लें तो वो अपने आप में पूर्ण अर्थ निकाल रहे होंगे। उन्हें किसी दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, भरत आया। भरत आया अपने आप में पूर्ण वाक्य है। भूपेंद्र चला गया, ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है। अब इन दोनों को जोड़ करके संयुक्त वाक्य हमने जिससे बनाया, किंतु। किंतु जो हो गया वो संयोजक शब्द हो गया। भरत आया किंतु भूपेंद्र
चला गया। तो यानी कि ये जो हो गया, ये संयुक्त उपवाक्य हो गया। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि संयुक्त उपवाक्य बहुत ही आसान है। दोनों उपवाक्य जो हैं अपने आप में समानार्थक शब्द रखे होंगे। समानाधिकरण उपवाक्य इसीलिए कहा जाता है उनको, क्योंकि उनका समान जो है स्टैंडर्ड होता है, अपने आप का पूर्ण अर्थ होता है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, बल्कि उनको जब संयुक्त किया जाता है तो उनके बीच में जो संयोजक शब्द है वो लगा दिया जाता है, तो ये संयुक्त उपवाक्य हो जाता है। और देखिए आपके जो है मैंने आप लोगों को उपवाक्य बता दिए हैं। आश्रित उपवाक्य मेनली आपको याद रखने हैं। आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब देखिए संज्ञा में बहुत ही आसान है, की से यदि कोई वाक्य स्टार्ट हो तो वो संज्ञा का है, और विशेषण में जो, जिसका, जिसकी, जिसके, इन शब्दों से अगर कोई वाक्य स्टार्ट हो रहा हो तो विशेषण उपवाक्य है। और क्रिया विशेषण इन शब्दों के अलावा किसी शब्द से अगर वाक्य स्टार्ट हो रहा हो तो वो क्रिया विशेषण में जाएगा। बहुत ही आसान है। शब्द जो है आप लोग याद रख सकते हैं, यदि, जहाँ, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब। देखिए इनको रट लेंगे शब्दों को तो अच्छा रहेगा। और अगर इतना भी नहीं कर पाए तो केवल आप लोग संज्ञा का याद रखें कि की से स्टार्ट होने वाला वाक्य संज्ञा उपवाक्य में जाएगा। जो, जिसका, जिसकी, जिसके से जो उपवाक्य शुरू होगा वो किस में जाएगा? विशेषण उपवाक्य में जाएगा। इसके अलावा जो शब्द हैं, जैसे यद्यपि, यदि, जहाँ, जब, तब, इस तरीके के जो शब्द हैं, क्योंकि, तो वो जो वाक्य है वो किस में जाएगा? आपके वो जाएगा आपके क्रिया विशेषण में। तो देखिए क्योंकि एक शब्द दे रखा है, अब आप कहेंगे ये तो संयोजक शब्द भी हो सकता है, लेकिन संयोजक शब्द में जो होगा अलग अलग दो समान अर्थ रखते हुए उपवाक्य दिए हुए होंगे। यही जो है मेन पहचान है संयुक्त उपवाक्य की। तो देखिए उपवाक्य के जो है हम लोग प्रकार रचना के आधार पर देख चुके हैं। साधारण उपवाक्य होते हैं, मिश्रित उपवाक्य होते हैं, और संयुक्त उपवाक्य होते हैं। साधारण में एक कर्ता और एक क्रिया होगी। मिश्रित में जो होगा आपको पता है 2 तरीके के उपवाक्य दिए होंगे, एक प्रधान उपवाक्य होगा, उसके ऊपर दूसरा डिपेंड उपवाक्य होगा, और जो आश्रित उपवाक्य यानी कि डिपेंड उपवाक्य होगा वो जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा में जो होगा वो क्या होगा? की से स्टार्ट होगा। क्रिया विशेषण में जो होगा जो, जिसका, जिसकी, जिसके से स्टार्ट होगा। और इसके अलावा यदि शब्द आए यद्यपि, यदि, क्योंकि, जब, तब, इसके अलावा जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द जो होंगे वो आपके क्रिया विशेषण से होंगे। तो देखिए आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा टॉपिक। इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर के आऊँगी वो सारे जो हमारे पाठ्य पुस्तक के पीछे, दोनों पुस्तकों के पीछे, नई वाली बुक और पुरानी वाली बुक, दोनों के पीछे जो भी प्रैक्टिस दे रखी है वो सारी प्रैक्टिस जो है हम लोग देख लेंगे। हाँ, अगर आप लोगों को प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दें, और छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं रीट की और सीटेट की बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करवा रही हूँ। बिल्कुल बेसिक चीज़ों को मैंने लिया है जिनका कनेक्शन सीधे ही जो है आपके एग्ज़ाम से है। देखिए लगातार मेरा साथ देते रहिए, मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।